रविवार को एक शादी में शामिल होने ताजनगरी पहुंचे बदायूं के सपा सांसद आदित्य यादव ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आदित्य यादव का कहना था कि सरकार को कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर दिए गए डीएनए वाले पर बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बड़े लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। साथ ही समाजवादी पार्टी को प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट की पार्टी बताया। आदित्य यादव ने बताया कि इंडिया गठबंधन पर काफी मजबूती है, जिसमें कांग्रेस से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। आगामी पंचायती चुनावों पर मजबूती से लड़ते हुए बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती का भी दावा किया गया। ये खुशी का दिन था। आज इस शादी के माहौल में हम लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए और पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से मां साहब को और उनके पूरे परिवार को बधाई देने का आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुई उसके बाद में जिस तरह का राजनीति हुई, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी जगह सिंदूर करके अभियान चला रही है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसको राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हर पार्टी की, हर व्यक्ति की क्या मंशा रही वो जनता के सामने आ चुकी है। दुर्भाग्य ये है कि जिस चीज को हम लोग जड़ से खत्म कर सकते थे, जहां वाकई में सही मायने में अपने बेकसूर लोगों का, देशवासियों का जो खून बहा है, उनके खून का बदला लेने के लिए जो मौका दिया था, शायद उस पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाई सरकार, और सरकार को आक्रामक रुख लेते हुए जवाब देने का प्रयास करना चाहिए था। भाजपा के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी डीएनए को लेकर सवाल किया। देखिए, राजनीति के अंदर इतनी छोटे शब्दों का प्रयोग बड़े लोगों के लिए और बड़े लोगों द्वारा नहीं किए जाना चाहिए। ये दोनों ही तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आने वाले, जैसे हम लोग युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है, हम लोग जो बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ हम लोग देखते हैं। हम लोग डेवलपमेंट, समाज के अंदर एक जुटता, भाईचारा बना रहे, इसके ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन ऐसी बयान और ऐसी बातों से मैं समझता हूँ ये भाईचारा स्वार्थ बिगड़ने का और काम होता है, ना कि बनने का। तो इन सब चीजों पे अंकुश लगाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि आक्षेप लगाने से पहले इस बात को भी वो सोचे कि जहां पे वो आक्षेप लगाते हैं वहीं दूसरों को वो ये स्वतः इजाजत भी दे देते हैं कि अब आप हम पे भी कुछ ना कुछ कमेंट कर सको। तो अगर ये चीज हो रही है तो ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने किया उसी का एक बाउंस बैक है। 2027 में चुनाव होने विधानसभा के, गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ही के एक विधायक लखनऊ से, उनका कहना है कि 350 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उसके बाद में सीटों में। देखिए, वो हर व्यक्ति की अपनी मंशा हो सकती है, अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के प्रति उसकी जो धारणा या जो उसका समर्पण है, कई बार वो अपने भाव को प्रकट करने का प्रयास करता है। उसको इस हिसाब से ना लिया जाए। पार्टी के अंदर क्या गठबंधन होगा, नहीं होगा, पार्टी से कितना होगा, किन सीटों पे होगा, ये सारे फैसले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी के रूप में पार्टी को मजबूत और सरकार में लाने का प्रयास करेंगे। हम लोग जहां तक आज मानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से पूरे खुले मन के साथ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का समर्थन किया है। पूरा आपने देख लिया, प्रदेश भर में 2024 के चुनाव के बाद सबसे ज्यादा कहीं इंडिया गठबंधन की मजबूती रही, गूंज रही, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो प्रयासों द्वारा उत्तर प्रदेश में ही देखी गई। तो निश्चित तौर पे हम लोग आगे भी गठबंधन में रहेंगे। कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, उनका भी कहना है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं और मुस्लिमों की राजनीति समाजवादी पार्टी के। देखिए, ये सभी लोग जितने भी आप नाम ले रहे हैं, ये लोकल पॉलिटिक्स और लोकल अपनी जो उनकी मंशा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या जो दो नेता या जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या उनमें से किसी ने एक दूसरे के लिए क्या कोई टिप्पणी करी? नहीं कही। तो ये कहीं ना कहीं प्रयास, अगर कहीं पे छोटी सी आंच भी होती है तो उसको आग जैसा व्यापक रूप देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी करती रहती है और कई जगहों से प्रयास किए जाते हैं। लेकिन ये बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन बन चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये बड़ी ताकत रहेगा। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? बूथ स्तर तक तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी अपने पंचायत चुनाव से लेके
सभी चुनाव में सक्रिय रूप से चुनाव लड़ेगी। 27 को लेकर के प्रभारी हम लोगों ने विधानसभाओं पर नियुक्त इसीलिए किए हैं कि सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि जो नीचे के चुनाव है उसमें भी सामंजस्य और समन्वय बन सके। ये वो चुनाव है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की क्या आने वाले समय में विकास होगा इसकी एक नींव रखने का काम करते हुए चुनाव निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस तरह की संभावना जताई जा रही है प्रदेश सरकार इस बार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से करा लेगी, तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, पार्टी का क्या स्टैंड है उससे पहले हमें ये जानना होगा क्या इतने कम समय में क्या ये चुनाव हुए जा सकते हैं, क्या उसके लिए जो हमें कार्रवाइयां करनी होगी, जो कानूनी दाव पेच हैं या जो नियमितताएं हैं, क्या हम उनको पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको लागू करने से पहले आप उसको सर्वे करोगे, आप सर्वे नहीं करोगे, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कई सारी चीजें होती हैं। जैसे आज हम लोग बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन इलेक्शन अगर वो एग्जीक्यूट भी करेंगे तो 2034 में जाके लागू होगा। तो चीजों को समय लगता है, धरातल पे उतरने में व्यवस्था को समय लगेगा, इसीलिए मैं समझता हूं अभी ऐसा कुछ होगा नहीं, चुनाव इस बार ऐसे ही होगा। लेकिन हाँ, जनता से अगर होता है तो निश्चित ही जनता को इसका फायदा मिलेगा।